हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए ये संडे इवनिंग का ब्लॉग है। छोटे छोटे क्लिप्स है 2 दिन के, तो मैंने 2 दिन के क्लिप्स को ऐड करके ये ब्लॉग बनाया हुआ है। तो संडे इवनिंग को हम गए थे मार्केट, जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुझे लेने थे। तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा ब्लॉगिंग कर तो नहीं पाई। मैं छोटी सी मैंने क्लिप निकाली थी, तो सोचा आप लोगों को शेयर करो। तो बस वहाँ से जो लेके आई थी वो कुछ यही मतलब फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स से, ज़्यादा कुछ तो मैं लेके नहीं आ पाई थी, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी और बच्चे भी साथ में थे। तो वो लोग गीले हो जाते, तबीयत ख़राब हो जाती इन लोगों को। तो फिर मैंने यही 2-3 चीज़ें ली और फिर घर आ गई। और आते आते मुझे लगभग बज गए 8:30। फिर 8:30 पौने 9 हो गए। तो समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी खाना। तो पनीर मुझे बहुत ईजिली लगता है और मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पनीर ही बना लेते हैं। तो मैंने बस वही सिंपल 2 टमाटर, 4 मिर्ची और थोड़ा सा जिंजर का डाल के और उसका पेस्ट बनाया। और पेस्ट बनाने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। सिंपल सा मैंने ये पेस्ट बनाया था और ये सिंपल सी ही मैंने ये रेसिपी बनाई थी, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं था, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो मुझे करना भी नहीं था। तो बस मैंने मिक्सी जार चलाया और ये मेरा जो क्या कहते हैं मसाला है, ये रेडी हो गया था। इसके बाद जाके मैंने फटाफट से, जब ये काम हो गया तो फटाफट मैंने देखिए पनीर काटा और ये टमाटर प्यूरी हो गया। ये मैंने मटर 100-150 ग्राम तक लिया था और पनीर मेरा 300-350 ग्राम करीब था। फिर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा। ऑयल गरम होने के बाद मैंने इसको पहले ना कहते अच्छे से ना थोड़ा पनीर को मैंने फ्राई किया, क्योंकि पनीर जब फ्राई करके बनाती है तो थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो आप लोगों का क्या लगता होगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने फिर पनीर को थोड़ा फ्राई किया अच्छे से, और पनीर फ्राई होकर उसको फिर मैंने निकाला एक प्लेट में अच्छे से, इसका मतलब ऑयल मतलब वो थ्रो आउट करके। फिर ये जब पनीर को निकाल के उसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी सभी जो मसाले वसाले डाल के जैसे बनाते तैयार करते, तो फिर मैंने वो बनाया। देखिए तो ऑयल वगैरह निकाल, ये अच्छे से मैंने पनीर निकाल लिया है। फिर इसे मैंने जीरा यूज़ किया था, तो जीरा डाल के जीरा, और फिर मैंने थोड़ा जब जीरा वो क्या कहते हैं चटकने लग गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें हींग डाली। और हींग डालने के साथ ही मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी थी, क्योंकि हींग का टेस्ट ना अगर ज़्यादा जल जाए तो आती नहीं है। तो इसलिए हींग, ऑफकोर्स तेल तो बहुत ज़्यादा ही हीट था, तो हींग डाला तो उस पर तो पक गया था वो मतलब ऑयल में। और साथ के साथ मैंने फिर टमाटर की प्यूरी डाली, और टमाटर की प्यूरी को मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए चलाया। और 1-1.5 मिनट 2 मिनट के लिए चलाने पे ना ये देखिए टमाटर और ऑयल का मतलब सेपरेशन हो जाता है, अलग अलग दोनों चीज़ दिखने लगती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर डाला, और मटर डाल के फिर मैंने 1 मिनट तक चलाया। और उसके बाद भी सभी मसाले इसमें ऐड किए, जो सिंपल मसाले हैं। हल्दी पाउडर, और मैंने सभी चीज़ें हाफ टेबल स्पून करीब डाला था। हल्दी, धनिया मिर्च पाउडर और गरम मसाला, कश्मीरी लाल चिली पाउडर और नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला था, जो कि करीब हाफ टेबल स्पून ही लगा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा पर वही लगा था मेरा सिर्फ। बस इसके बाद मसाले को अच्छे से मैंने 2 से 3 मिनट तक भूना था। अब 2 से 3 मिनट कम से कम मिनिमम भूनना ही मतलब कंपलसरी, बिकॉज उसके बिना टेस्ट ज़्यादा नहीं आ पाता। तो टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ना थोड़ा मसालों को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक टमाटर वाली प्यूरी को मसालों के साथ अच्छे से भूनने से क्या होता है कि मतलब आपका जो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है सब्ज़ी का। उसके बाद देखिए मैंने साइड साइड रोटी बना ली थी, क्योंकि और इधर मैंने दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी को मतलब वो थोड़ा ग्रेवी को जलने के लिए छोड़ता है कि थोड़ा ग्रेवी करके थोड़ा ये गाढ़ापन हो जाए। तो बस इधर ये ग्रेवी उधर हो रहा है और इधर मेरा रोटी भी बन के तैयार हो गया। दोनों काम दोनों साइड मेरे हो गए थे और डिनर बन के इस तरीके से रेडी हो गया था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई, तो लगभग ही 9:30 पौने 10 बजे का टाइम है जब मेरा डिनर कंप्लीट हुआ था। तो इस तरह से मैंने फटाफट रोटी बनाए और सब्ज़ी वगैरह बन के रेडी हो गई। और देखिए काफ़ी अच्छी और बहुत टेस्टी यम्मी बहुत मस्त सब्ज़ी बनी थी। मतलब ये सब्ज़ी तो ऐसा था कि चावल साथ भी A1 लगता, बट मैंने रोटी ही बनाई थी और मैंने घी लगाई थी रोटी में। मेरे हस्बैंड बाद में कह रहे थे थोड़ा चावल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने डिनर प्रिपरेशन किया। आई नो छोटा सा मेरा ये रेसिपी है। उसके बाद आपको मतलब आगे मेरा जो अगले दिन का रूटीन है वो दिखेगा। मैंने छोटे छोटे ही टिप्स लिए थे उस दिन का, बस मैंने ये एक छोटा सा नई रेसिपी का ले लिया था क्लिप। बाद अदरवाइज़ मेरा सारा ही छोटे छोटे ही क्लिप्स हैं जो आगे आप देखेंगे। तो इस तरह से मेरा सब्जी वब्जी प्रिपेयर हो गया था। हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा आ गया। और नेक्स्ट डे जो था ये देखिए सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, झाड़ू पोछा क्लीनिंग जस्टिंग जो भी है। नहाने वहाने के बाद मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि मंडे था और मंडे को मेरा होता है फास्ट। तो व्रत था, तो इसलिए मैं पूजा वूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद मैं गई मंदिर और मंदिर से पूजा वूजा करके आई। उसके बाद फिर मैंने चाय वाय पिया और चाय पीने के बाद कहते खाना वाना लंच वगैरह बच्चों को बनाया। हस्बैंड बच्चों ने लंच किया। उसके बाद मैं गई दोपहर में, देखिए मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक शॉप है पूजा वूजा का सामान जहाँ मिलता है, तो मैं वहाँ गई। खुद अकेले गई थी, क्योंकि वो हस्बैंड ने दोनों बच्चों के साथ घर पे थी, क्योंकि उन दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है आजकल, कोल्ड वगैरह हो रखा है, फीवर वगैरह। तो फिर मैं वहाँ से पूजा का सारा सामान जो भी होता है, जो पंडित जी ने लिखवाई थी, वो मैं लेके आई हूँ।
जो मैं बताया गया था वो सब मैं लेके आई थी। उसके बाद ये देखिए उसी नाइट का है ये। नाइट में मैं ये क्या मैं छोटी सी बालकनी है, इस बालकनी में बैठ के मैंने मिट्टी के ढेले थे बड़े बड़े, उसको मैं बारीकी से पीस रही थी और पीस के इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया रात में अच्छे से। और सुबह फिर जैसे मिट्टी को अच्छे से मिला के करके अच्छे से मिला के इसको ले आई। और उसके बाद फिर मैं ये शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बना रही। पार्थिव शिवलिंग बनता कैसे, पार्थिव शिवलिंग देखिए कैसे बनते हैं। लंबे लंबे मैंने इस मिट्टी को लंबे लंबे से करके मैंने बनाया और फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसके मतलब आप हाथ से तोड़ लीजिए थोड़ा सा टुकड़ा और उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। और 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको बस ऐसे हाथ सिंपल सा इजी आप इसको हाथ से जॉइंट, लेकिन ये ना जोड़े में बनता है। सिंपल देखिए ऐसे करना है और ये लंबे लंबे जो बनेंगे तो ऐसे करके जोड़े में बनेगा। और ये 10 आपको जोड़े में बनाने हैं और 10 की मतलब ये ऐसे करके आपको 100 बनाने हैं ऐसा। और 10-10 का आपको ज्वाइन करना है और 5 मतलब 10-10 जोड़े आपको बनाने हैं और 5 लाइन होगा, 5 मतलब गोल के तो 100 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसको अटैच करके रख देना है। इस तरीके से ये मतलब शिवलिंग बनता है। इसके बाद ये जो है ये पंचमुखी महादेव बोलते हैं हम लोग, पंचमुखी महादेव। ये 5 मुख वाले महादेव छोटे छोटे मतलब गोटे वाले शिवलिंग होते हैं। ये हम 5 बनाते हैं और मतलब 2-2 करके 2 उसके उनको उनके ऊपर 2 और तो एक बस उनके इस ऊपर तरीके 1 से ऐसा इनको मतलब करके हम लोग। तैयार किया जाता है और बस इसके बाद इनका मतलब पूजा की जाती है और एक बड़े वाले शिवलिंग बनते हैं जो बनेंगे ही, ऑफ कोर्स आप देखोगे ही। तो आई होप कि आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बहुत छोटा सा मेरा ब्लॉग था, छोटे छोटे क्लिप्स को मैंने ऐड करके बनाया था क्योंकि 2 दिन से लगभग मैं पूजा की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, अकेली हूँ करने के लिए। 2 बच्चे हैं तो आए और दोनों की ही तबीयत खराब है, तो ऐसे में तो मतलब बहुत मतलब मुश्किल से ही होता है काम, आप लोग जान ही सकते हो। और मैंने मेड भी नहीं रख रखा, तो इस वजह से मेरा काम तो सारा ही खुद करना होता है। तो आई होप सो कि आप लोग को छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग भी प्लीज महादेव पूजा किया कराइए, क्योंकि इस मतलब अगर आप लोग पूजा वूजा में मतलब इंटरेस्टेड है तो प्लीज पूजा करिए, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल मूड रहता है, मन लगता है और पॉजिटिविटी आती है। तो आप जिस भी मतलब रिचुअल्स को मानते हैं, कोई भी रिचुअल, उस रिचुअल्स में अपने अपने गॉड को याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। बस तो ये छोटे से ब्लॉग के साथ आई होप आपको पसंद आए। मैं आज विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई ब्लॉग एंड टेक केयर, बाय और गुड नाइट। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपका लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में स्पेशल ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।